आज हम एक एपीआई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एक रैंडम यूजर जनरेटर है जो हर बार एक नया फेक यूजर दिखाएगा। इसमें हम जावास्क्रिप्ट, फेच एपीआई और एसिंक और अवेट का यूज करेंगे। परफेक्ट फॉर बिगनर्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में एपीआई फेच कैसे करें, एसिंक और अवेट और फेच एपीआई का यूज, यूआई स्टाइलिंग विथ इफेक्ट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले ये जो आपको ब्राउजर पे दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, और जब हम गेट रैंडम यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक रैंडम यूजर मिल जाएगा और उसका नेम, उसकी जो एज है वो और उसकी कंट्री मिल जाएगी हमें। ये हम डेटा लाएंगे एपीआई की हेल्प से, और यहाँ पे एपीआई की हेल्प से ही ये डमी फोटो और ये जो फेक डेटा, फेक फोटो, ये सब हम एपीआई की हेल्प से गेट करेंगे। ठीक है, और जो एपीआई है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, तो वहीं से आप डायरेक्ट एपीआई को यूज़ कर लेना करके अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, और ये जो है ये हमारी एपीआई है। अभी ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये जेसन फॉर्मेट में है। हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस जो डेटा है उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसमें से हम अपना जो डेटा है यूज़र का वो निकाल के यहाँ पे शो कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने वीएस कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम 3 फाइल्स बनाएंगे, index.html, style.css और script.js। सबसे पहले हम index.html में एक बॉयलर प्लेट बनाएंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे और टैब करके टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम यूजर जनरेटर। ठीक है, और यहाँ से ही हम अपनी जो style.css है उसको लिंक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे style.css। उसके बाद बॉडी में हम सबसे नीचे अपनी जो script.js है उसको लिंक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे script.js। ठीक है, ये जो हमारी script.js है वो यहाँ से लिंक हो चुकी है और style.css है वो यहाँ से लिंक हो चुकी है। और अब हम पहले अपने जो यूआई है उस पर देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। पहले तो हमें एक h1 चाहिए, फिर एक कंटेनर होगा जिसमें यूज़र का जो डेटा है वो हमें दिखाएगा, और वो ये बटन है जो हमारा गेट रैंडम यूज़र उसके नीचे होगा। ठीक है, तो चलो इसको HTML से बनाते हैं। तो बॉडी में हम एक h1 लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे रैंडम यूज़र जनरेटर। इसके बाद एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा कंटेनर, और इसके अंदर जो है हम बटन डालेंगे और यहीं पे लिखेंगे गेट रैंडम यूज़र, और हम इसको आईडी देंगे हम यूज़र btn। ठीक है, बटन के बाद हम बनाएंगे एक div जिसके अंदर जो हमारा यूज़र का डेटा होगा वो स्टोर होगा, तो उसको आईडी देंगे हम यूज़र। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि जब जेएस की हेल्प से हम जो डेटा लाएंगे वो इधर इस आईडी की हेल्प से हम इसको गेट करके जेएस में यूज़ करेंगे और फिर इस डिव में हम डेटा लाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक रैंडम यूज़र के आगे हम एक कोई भी इमोजी डाल सकते हैं। तो इमोजी डालने के लिए आपकी जो विंडो की है कीबोर्ड पे उसे प्रेस करें और सेमीकोलन को, और यहाँ पे ये बॉक्स छोटा सा खुल जाएगा। यहीं से आप रैंडम यूज़र वाला कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं, ये जो रोबोट वाला है इसको। ठीक है, और गेट रैंडम यूज़र पे और यहाँ पे विंडो की करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं। तो
तो ये जो यूज़र है ये वाला सिंबल ले लेते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अभी लाइव सर्वर की हेल्प से इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ये हमारा अभी ऐसा दिख रहा है HTML का कोड। अब इसको हम स्टाइल करेंगे style.css की हेल्प से। सबसे पहले जो बॉडी है उसको स्टाइल करेंगे, उसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो हम चेंज कर देंगे और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको सेंटर कर देंगे। उसके बाद इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो दे देंगे लीनियर ग्रेडियंट और यहाँ पे लिखेंगे 135 डिग्री और यहाँ से हमें चाहिए #2A2A72 और एक और कलर लेंगे हम 009 FFD, ठीक है। रिफ्रेश, ये सेंटर में आ गया है और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट कलर जो है वो लग चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो फॉन्ट कलर है इसको कर देंगे हम वाइट और उसके बाद इसकी जो मिन हाइट है वो हम डिफाइन कर देंगे और वो रखेंगे हम 100 VH। इसके बाद इसको डिस्प्ले दे देंगे फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन देंगे हम कॉलम। इसका जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको कर देंगे सेंटर। अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देंगे और इसका जो ओवरफ्लो है ना वो हिडन कर देंगे, ठीक है, ताकि ये ओवरफ्लो यहाँ पे जो ओवरफ्लो हिडन ना करें ना तो यहाँ पे एक लाइन आती है वो हमें दिखती है, तो हमें वो नहीं चाहिए, तो हम इसका ओवरफ्लो हिडन कर देंगे और ये इसको लग चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंटेनर है ना उसको स्टाइल करेंगे, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है वो हम RGBA में देंगे, RGBA, और यहाँ से ओपेसिटी दे देंगे इसको अल्फा ओपेसिटी 0.15, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। अभी कुछ नहीं दिख रहा, जब कंटेनर हम स्टाइल करेंगे आगे, जब उस पर यूज़र वगैरह आएंगे तब हमें दिखेगा। अब इसका जो बैकड्रॉप फिल्टर है ना उसको ब्लर कर देंगे, तो बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर करेंगे हम 10 पिक्सल जैसा ब्लर कर देंगे इसको। इसको पैडिंग दे देंगे हम 20 पिक्सल और इसको जो बॉर्डर रेडियस है वो देंगे हम 15 पिक्सल और बॉक्स शेडो भी दे देंगे इसको 0 पिक्सल 20 पिक्सल। RGBA में देंगे, यहाँ पे देंगे 255 रखेंगे और सबसे लास्ट में ना इसको चेंज कर देंगे, इसको यहाँ पे 255 255 और अल्फा वैल्यू देंगे हम 0.2, ठीक है। मैक्स विड्थ इसको दे देते हैं हम 400 पिक्सल और इसकी जो विड्थ है ना वो देंगे हम 90%। तो ये जो मैक्स विड्थ है ना वो 400 पिक्सल होगी और इसकी जो एक्चुअल विड्थ होगी ना वो होगी 90%, ठीक है। और इसके बाद इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको सेंटर कर देंगे और ट्रांजिशन दे देंगे इसको 0.3 सेकेंड का और ये हमारा हो चुका है, ठीक है।
कंटेनर स्टाइल। अब इसको कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे और ये जो कंटेनर है इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी क्लास सही है ना। और ये रहा कंटेनर। ओके, यहाँ पे ई आएगा कंटेनर। कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये वाली जो है ये कंटेनर आपको अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जब हम इस कंटेनर पे हवर करेंगे ना तो हमें कुछ इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए डॉट कंटेनर और इस पे लिखेंगे हवर और यहाँ पे हमें क्या इफेक्ट चाहिए कि ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसफॉर्म स्केल और 1.05। ये थोड़ा बाहर निकल के आएगा इस पे जब हम हवर करेंगे ना, देखो। ओके, ये ट्रांजिशन इस पे अप्लाई हो चुका है। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे H1 को और इसकी जो फॉन्ट साइज है इसको कर देंगे हम 80 पिक्सल और उसके बाद 18 नहीं 24 रखते हैं ताकि थोड़ा बड़ा फॉन्ट आए। 24 पिक्सल और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको जो मार्जिन बॉटम है ना वो दे देते हैं ताकि ये नीचे से पूरा चिपक के ना आए बटन से। तो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दे देंगे और टेक्स्ट शेडो भी इसको दे देते हैं हम 2 पिक्सल और यहाँ पे आएगा 5 पिक्सल और RGBA में देंगे हम और 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और अल्फा वैल्यू देंगे हम। अब अल्फा वैल्यू होगी हमारी 0.2। ठीक है, इसको अब जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये जो हमारा यूज़र है वो आ चुका है यहाँ पे H1। ठीक है, स्टाइल करेंगे हमारे जो बटन है उसको। इसको पहले हम पैडिंग देंगे 12 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। फॉन्ट साइज इसकी जो है वो हम इंक्रीज करके 16 पिक्सल कर देंगे और फॉन्ट वेट इसका है वो हम कर देंगे बोल्ड, हमें बोल्ड में चाहिए। और बैकग्राउंड लेंगे इसका #FF4A2B और बॉर्डर इसका जो है नन कर देंगे, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे हम इसको 5 पिक्सल जैसा और कलर इसका हम जो है वो वाइट कर देंगे और इसका जो कर्सर है वो हमें पॉइंटर चाहिए। उसके बाद ट्रांजिशन देंगे हम इसको और ट्रांजिशन देंगे 0.3 सेकेंड। ईज इन आउट दे देते हैं। ठीक है, इसको एक बॉक्स शेडो भी दे देते हैं तो बॉक्स शेडो होगी 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 10 पिक्सल। RGBA से होगा 0, यहाँ से भी होगा 0, यहाँ से भी होगा 0 और अल्फा वैल्यू देंगे हम 0.3। ठीक है, ये जो हमारा बॉक्स शेडो है वो आ गया है इस बटन पे। अब
सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो बटन है इस पे अप्लाई हो चुकी है। हमें ना बॉर्डर रेडियस थोड़ी ज़्यादा दे देनी चाहिए, तो हम इसको बॉर्डर रेडियस कर देंगे 10 पिक्सल। अभी बटन जैसा लगेगा। ओके, अभी ज़्यादा बॉर्डर रेडियस आ गई, अभी अच्छा लग रहा है ये। अब हम इस पे जब हवर करेंगे बटन, और इस पे जब हम हवर करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो चेंज हो जाना चाहिए, और #FF416C ये बैकग्राउंड कलर लगना चाहिए। और इसको ट्रांसफॉर्म भी दे देते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए 1.1 जितना, ठीक है। तो अभी आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, इस पे ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी इस कंटेनर पे भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर बटन पे करेंगे तो बटन पे अलग से अप्लाई होगा। देखो कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, और ये थोड़ा बाहर आ रहा है ऊपर के, ठीक है। अब जो हमारा यूजर है आईडी, div के अंदर जो आईडी है यूज़र, उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हैशटैग करेंगे, और यहाँ पे आईडी को पेस्ट करेंगे। और अब हम यूज़र को स्टाइल करेंगे, तो इसको जो मार्जिन टॉप देंगे, यूज़र को हमें ऊपर से मार्जिन देनी है, तो मार्जिन टॉप देंगे 20 पिक्सल। और अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं यूज़र के लिए। तो ये हमारा CSS का कोड है, वो हो चुका है, ठीक है। अब हम script.js पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे const यूज़र कंटेनर, और यहाँ पे लेंगे document.getElementById, और यहाँ से जो हमारा यूज़र था उसको हमने ले लिया है। अब लेंगे const यूज़र btn, और बटन को लेंगे और document.getElementById करेंगे, और यूज़र btn लेंगे। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों आईडी हमारी यूज़र और यूज़र btn सही है। तो ये रहा बटन जिसकी आईडी है यूज़र btn, और ये रहा div और उसके अंदर इसकी आईडी है यूज़र, ठीक है। तो ये हमारी यूज़र btn जो बटन की आईडी है वो है, और ये हमारे यूज़र की है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे और इसका नाम देंगे गेट यूज़र, और इसको हम async फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से एक एरो फंक्शन पास करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे const response, और इसके अंदर हम हमारी जो API है उसको फैच करेंगे। तो यहाँ पे हम API डालेंगे। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो API का लिंक दिया है वही API को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये रही API, यहाँ से कॉपी और Ctrl+V से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि const डेटा करेंगे, और ये जो हमारी API जो फैच होके आएगी हमारे फैच होके आके हमारे रिस्पॉन्स में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस जो API है ना, अभी ये हमारी JSON फॉर्मेट में है, तो हमको इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ताकि हम इससे इसके अंदर का डेटा है जो फिर वो हम गेट कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए इसको डेटा में स्टोर करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अवेट, और जो रिस्पॉन्स है उसको जो JSON फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। JSON फॉर्मेट से हम कन्वर्ट करेंगे इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में।
और इसके बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट, और अभी जो हमारा यूज़र है ना उसको लेंगे हम, तो डेटा लिखेंगे। तो डेटा के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर हो चुका होगा। तो अभी जो ये रिज़ल्ट है ना, यहाँ पे एक रिज़ल्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और रिज़ल्ट के अंदर हमें एक एरे दिया हुआ है और उस एरे के अंदर हमें एक जेंडर दिया हुआ है जो फीमेल है, उसका नेम, टाइटल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम है और ये उसका लास्ट नेम है। तो हमें एक एरे दिया हुआ है और उसके अंदर हमें सारी डिटेल दी हुई है यूज़र की और उस एरे का नाम है रिज़ल्ट। तो हम इसको रिज़ल्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और डेटा के अंदर हम क्या करेंगे कि रिज़ल्ट को लेंगे और फिर उसका जो इंडेक्स 0 है, ये जो एक एरे में है ना, एरे में ही स्टोर है ये रिज़ल्ट, तो इसका जो इंडेक्स 0 है वो हमें चाहिए, ठीक है, यानी कि पहला यूज़र। एरे हमेशा जो उसकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसा। तो हमें उसका 0 इंडेक्स चाहिए, तो 0 इंडेक्स पे हमें ये डेटा मिलेगा रिज़ल्ट का, उसको हम यूज़र में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम यूज़र लिखेंगे और यूज़र कंटेनर है हमारा, ठीक है, इसको लेंगे और इसका जो इनर HTML है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो डेटा है उसको स्टोर करवाएंगे। अभी हमारा जो यूज़र है, ठीक है, वो खाली है, ये जो डिव है इसके अंदर कुछ नहीं है। अब पहले तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारा जो पहला जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था वो है, इसके अंदर पहले क्या करना है कि हमें एक इमेज शो करनी है, ठीक है, और उसके बाद उसका नेम, एज और कंट्री। तो सबसे पहले हमें इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि script.js में जाएंगे और इनर HTML में जाएंगे और यहाँ पे एक इमेज लेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज, और उसका जो सोर्स है उसको हम किसके इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम ना इसको रीडेबल फॉर्म में लाते हैं। पहले हम इसको हमारे console.log में लाते हैं और इसको एक रीडेबल फॉर्मेट में बनाते हैं पहले। तो इमेज डालने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा क्या होगा। तो हम पहले console.log करेंगे और इसके अंदर हम करेंगे यूज़र को पास, Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे कंसोल में जाएंगे और यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है गेट यूज़र, इसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गेट यूज़र और फंक्शन को करेंगे हम कॉल। हमें इसने एक डेटा ला के दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें जेंडर मिल रहा है जो फीमेल है और उसका नेम, लोकेशन, ईमेल और यहाँ पे DOB मिल रहा है, एज मिल रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एज गेट करेंगे और फिर हमें लोकेशन मिल रही है, यहाँ पे सिटी है, कंट्री है, तो यहाँ से हम कंट्री को गेट करेंगे। ये रहा नेम, यहाँ से हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को भी गेट कर सकते हैं। और पिक्चर है और यहाँ से ये जो लार्ज वाली दिख रही है आपको रैंडम यूज़र, तो यहाँ से हम इसकी जो पिक्चर है ना उसको गेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी API है और हम जितनी बार इसको रिफ़्रेश करेंगे ना उतनी बार हमको यहाँ पे एक नया डेटा मिलेगा, ठीक है। और हमने इसको रिफ़्रेश किया और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया तो एक और डेटा मिला है, ठीक है, और जिसका नाम हेतु है, वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, लोकेशन है और कंट्री है, ठीक है। और एक बार और रिफ़्रेश करेंगे और वापस से इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से फिर से हमें डेटा मिला है और इस बार जेंडर मेल है और ID मिल चुकी है, लोकेशन मिल चुकी है, सिटी, कंट्री और पिक्चर। तो यहाँ से हम पिक्चर को गेट करेंगे और नेम को भी गेट करेंगे,
ठीक है। यहाँ से नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम गेट कर सकते हैं। तो इस एपीआई से हम ऐसे डेटा को फैच करेंगे। ठीक है, तो हम अपने VS कोड में जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इमेज सोर्स, हम एक इमेज बनाएंगे और उसके इमेज सोर्स में हम हमारी जो इमेज है उसको डालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे $साइन लगाना है और फिर हमें लिखना है हमारी जो यूज़र है। ठीक है, ये यूज़र क्या है, इस यूज़र के हमने इसके अंदर हमने डेटा को सेव किया है। ठीक है, data.result.0 इंडेक्स पे जो डेटा है उसको हमने इस यूज़र के अंदर सेव कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि यूज़र है ना, उसका फ़ोटो चाहिए। ठीक है, इमेज चाहिए। तो उसके लिए हम इस पिक्चर में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो आपको लार्ज दिख रहा है ये URL है पिक्चर का। ठीक है, तो पिक्चर डॉट लार्ज करेंगे तब हमें इसकी जो पिक्चर है वो मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पिक्चर डॉट लार्ज। ठीक है, यहीं से हमें उसकी पिक्चर मिलेंगी और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम ऑल्ट लेंगे और ऑल्ट के अंदर हम लिख लेंगे यूज़र इमेज। ठीक है, और उसके बाद हम विड्थ लेंगे हम 100। ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज। तो जो इमेज है उसके अंदर यूज़र का पिक्चर आ गया है। पिक्चर डॉट लार्ज करके हमने उसकी पिक्चर को गेट कर लिया है और ऑल्ट में हमने उसका नाम लगा दिया है और उसकी विड्थ है वो हमने दे दी है। अब हम एक H2 बनाएंगे और H2 क्रिएट करेंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम जो यूज़र है उसका नेम लिखेंगे। ठीक है, तो $साइन लगाएंगे और ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हम यूज़र डॉट नेम डॉट फर्स्ट। तो ये जो हमारा यूज़र है। ठीक है, अब यूज़र में ये जो नेम वाला ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर जो फर्स्ट सेव है। ठीक है, इससे हमने फर्स्ट नेम को गेट किया है। तो यहाँ पे लिखा हमने यूज़र। ठीक है, जिसके अंदर डेटा स्टोर है, उसके अंदर फिर हम नेम में गए और हमने फर्स्ट नेम लिया। ठीक है, अब हमें लास्ट नेम भी चाहिए तो हम यहाँ पे $साइन लगाएंगे और ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और सेम लिखेंगे यूज़र डॉट नेम डॉट लास्ट। इससे जो लास्ट नेम है यूज़र का वो आ जाएगा और फिर हम इसको ना यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो H2 को यहाँ पे हमने कर दिया क्लोज। अब हम पैराग्राफ टैग लेंगे और इसके अंदर हम जो कंट्री है, पहले हम एज डाल देते हैं। ठीक है, एज, और एज को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और यहीं से हम इसकी जो एज है DOB में जाएंगे और यहाँ पे जो एज है वो हमें दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र है। ठीक है, यूज़र के अंदर डेटा है, ये रहा डेटा। इसके अंदर ये जो DOB है उसके अंदर एज है, तो DOB डॉट एज, यूज़र डॉट DOB डॉट एज। ठीक है, इससे हमने जो यूज़र का एज है वो गेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि P टैग को हम क्लोज कर देंगे, पैराग्राफ टैग को। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर लिया। अब इसकी जो कंट्री है वो हम लिखेंगे, उसको भी पैराग्राफ टैग में हम स्टोर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंट्री और $साइन देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे हमारी जो यूज़र डॉट लोकेशन और डॉट करेंगे कंट्री। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो यूज़र का डेटा है इसके अंदर ये वाली रही हमारी लोकेशन और लोकेशन के अंदर ये रही सिटी, कंट्री। ओके, यहाँ पे आ गई कंट्री, तो लोकेशन डॉट कंट्री में जाएंगे और यहाँ पे हम कंट्री गेट कर लेंगे। इतना होते ही हम अपने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर लेंगे
और अब इसको ना हम ट्राई और कैच ब्लॉक में डाल देंगे ताकि कोई भी एरर आए तो हमें शो हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ट्राई और कैच ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्राई और यहाँ पे लिखेंगे कैच और इसके अंदर हम जो हमारी एरर है उसको कैच कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ट्राई ब्लॉक है ना उसके अंदर हम ये वाला कोड डाल देंगे। ठीक है, ताकि कोई भी एरर आए तो हमें एरर मिल जाए। हमारा जो कोड है इसको हम ना ऑल्ट से ऊपर ला देंगे, ऑल्ट और फिर अप एरो की जो है उसको प्रेस करेंगे। एरर में क्या करेंगे, एरर में लिखेंगे हम console.log और यहाँ पे एरर पास कर देंगे, एरर फैचिंग यूजर। ठीक है, और यहाँ पे हम एरर को पास कर देंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में हम यूज़र BTN है, हमारा बटन है यूज़र का, उस पर एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे और इसके ऊपर हम क्लिक वाला जो इवेंट लिस्टनर है वो लगाएंगे और गेट यूज़र वाला फंक्शन है उसको हम कॉल कर देंगे। ठीक है, Ctrl+S से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और इसको कैंसिल करके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे और गेट रैंडम यूज़र करेंगे। तो यहाँ से हमें जो रैंडम यूज़र है वो मिल रहा है। ठीक है, अब इसको स्टाइल करेंगे। ये जो स्क्वायर में आ रहा है हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो style.css में जाएंगे और इसको स्टाइल करेंगे। ये रही हमारी इमेज, तो style.css में जाएंगे तो इमेज है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो कर देंगे हम 50%, तो ये एकदम राउंड में आ जाएगा। और इसकी जो विड्थ है 120 पिक्सल कर देंगे और उसके बाद इसकी जो हाइट है उसको 120 पिक्सल कर देंगे और इसका जो बॉर्डर है उसको कर देंगे हम 5 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, 5 पिक्सल सॉलिड वाइट इसकी जो बॉर्डर हो गई और इसको हम ट्रांजिशन भी दे देंगे और ट्रांजिशन देंगे रोटेट। जब इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये रोटेट हो जाएंगे और यहाँ पे 5 डिग्री देंगे। ठीक है, अब जब इमेज पे ना हम हवर करेंगे ना तब ये रोटेट होना चाहिए, तो यहाँ पे हवर लिखेंगे और ट्रांसफॉर्म देंगे इसको और ट्रांसफॉर्म कितना होगा रोटेट और यहाँ पे देंगे 5 डिग्री और यहाँ पे ट्रांजिशन में हमें रोटेट 5 डिग्री नहीं देना था, यहाँ पे हमें देना था कि 0.3 सेकेंड इज इन आउट कर देते हैं। ट्रांजिशन होगा हमारा 0.3 सेकेंड का इज इन आउट होगा और ये कब होगा जब हम इमेज पे हवर करेंगे तब होगा। ये जो इमेज है वो रोटेट हो जाएंगी 5 डिग्री। ठीक है, इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही गेट रैंडम यूजर पे क्लिक किया हमें एक इमेज मिल गई, ये इसको बॉर्डर लग चुकी है, ये पूरा राउंड में आ चुका है और इस पे जो ट्रांजिशन है वो भी अप्लाई हो रहा है, ये रोटेट हो रही है 5 डिग्री में, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम हमारा ये जो पैराग्राफ है ना उसको स्टाइल करेंगे, तो इसको हमारी जो फॉन्ट साइज है वो देंगे और मार्जिन देंगे और फॉन्ट वेट दे देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे P और यहाँ पे फॉन्ट साइज लेंगे और फॉन्ट साइज देंगे हम 18 पिक्सल। मार्जिन देंगे हम इसको 8 पिक्सल और यहाँ से 0 और उसके बाद इसका जो फॉन्ट वेट है वो कर देंगे हम 500। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करेंगे
और गेट रैंडम यूज़र पे क्लिक करेंगे तो इसको फ़ॉन्ट वेट मिल चुका है, हाइट और मार्जिन भी मिल चुकी है और यहाँ से हमें नई यूज़र्स मिल रहे हैं। और ये डेटा यानी कि ये इमेज और ये डेटा एज, कंट्री और नेम ये हमें मिल रहा है हमारी जो ये एपीआई है इसकी हेल्प से। और यहाँ पे जो एपीआई का कोड है वो हमने लिखा है, जहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है कि गेट यूज़र का फंक्शन बनाया, एसिंक फंक्शन बनाया है हमें यहाँ पे ट्राई और कैच में हमने अपना सारा कोड लिख दिया। और अगर इस कोड में कोई एरर आई तो ये कैच कर लेगा और हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही रिटर्न करेगा, एरर फैचिंग यूज़र ब्राउज़र में। ठीक है, यहाँ पे अगर ये डेटा यूज़र का नहीं मिला तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि कॉन्स्ट रिस्पॉन्स करके एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने एपीआई को फैच कर लिया, ये जो एपीआई है हमारी ये। ठीक है, फिर कॉन्स्ट डेटा नाम का एक और वेरिएबल बनाया और जिसके अंदर हमने ये जो एपीआई को स्टोर किया था रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर उसको लिया है और उस एपीआई का जो डेटा है ना उसको जेसन फॉर्मेट से कन्वर्ट करके हमने क्या किया है उसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि अब ये डेटा जो जावास्क्रिप्ट समझ पाए। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्स्ट यूज़र बनाया है और डेटा डॉट रिजल्ट लिया है और उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ले लिया है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स हमने गेट कर लिया है डेटा डॉट रिजल्ट से और हमने इसको कंसोल डॉट लॉग किया था ताकि हम चेक कर सके हमारे इंस्पेक्ट करके ब्राउज़र में यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे जो डेटा है वो गेट यूज़र का हमें मिलेगा। हम ये ना कंसोल लॉग हमने इसलिए किया है ताकि आप समझ सको कि हमने यहाँ से डेटा कैसे गेट किया है, कैसे हमने डीओबी से एज गेट की है, कैसे हमने उसका नेम गेट किया है और कंट्री वगैरह कैसे गेट किया है। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यूज़र कंटेनर बनाया और इसके इनर एचटीएमएल में हमने एक इमेज क्रिएट की है जिसका डेटा हमने एपीआई से लेके यहाँ पे डाला है। एक h2 क्रिएट किया है जहाँ पे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाला है। एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करके एज दी है और एक कंट्री करके उसको कंट्री दी है। और फिर लास्ट में हमने यूज़र बटन पे एक ऐड इवेंट लिस्नर लगा दिया और ये क्लिक वाला ऐड इवेंट लिस्नर लगाया। जब यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे नया जो डेटा है ये गेट यूज़र फंक्शन कॉल होगा और इसमें से ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होके हमें नया डेटा मिलेगा। तो ये था हमारा script.js का कोड, style.css और index.html। ठीक है, अगर आपको ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।